खुदावंद यीशु मसीह है। और यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 14वीं आयत में कलाम है, कलाम मुजस्सम हुआ, वो मुजस्सम एक कलाम है। जब तक हम कलाम के ऊपर नहीं खड़े होंगे मेरे जो जाने तबाह होती जाएंगी, बर्बाद होती जाएंगी। और मैं अक्सर जाता हूँ घरों में, तस्वीरें लोगों ने यीशु मसीह की लगाई हुई है। अरे ये तो हीरो है बेचारे जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, हमने उनको अपना यीशु मसीह, मैं खुद उनके आगे खड़े होकर हाथ जोड़ के दुआएं करता। मैं कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी मैं किसी तंजीम को नहीं मानता। एक ही तंजीम है जो मैं हाथ में लेकर फिरता हूँ, और वो खुदा का कलाम है। मेरी अजीज बहनों और भाई, वो तो हीरो है बेचारे, वो क्या दे सकते हैं। आप पढ़े मेरे साथ एक हवाला हम पढ़ते हैं 4 बार, इस्तिस्ना की किताब। साथ तो नहीं गए, मैंने पिंडी चले जाना है, ये ना कि सारा को बाहर कट के गलना आपसे बेश मारना, एक नुकते समंदर है। ड्यूटी ना होती तो मैं सारी रात आपके मैं इधर बैठा रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। अभी भी हमारे पास 11 बजे तक टाइम है, अगर कुछ सवाल जवाब हो वो हाजिर है। इस्तिस्ना की किताब उसका 4था बाब उसकी 15वीं आयत से भाई साहब पढ़ दें आप। लाइट, हाँ जी। बल्कि तुम उनसे ये सो तुम अपनी खूबी याद रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर होरेब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। जी लिखा है, सो तुम अपनी खूब ही याद रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर होरेब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं दिखाई। कोई सूरत खुदा ने नहीं दिखाई। आगे पढ़े जी। ता ना हो के तुम बिगड़ कर किसी बिगड़ कर, कैसे बिगड़ कर, बात ये समझ आ रही है? लिखा है ता ना हो कि तुम बिगड़ कर किसी सूरत या शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत, जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत, या जमीन के किसी हैवान, या जमीन के किसी हैवान, या हवा में उड़ने वाले परिंदे, या हवा में उड़ने वाले परिंदे, या जमीन के रेंगने वाले जानदार, या जमीन पे रेंगने वाले जानदार, या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो, या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजराम फल्की यानी सूरज और चांद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रोए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। जी मेरे कुछ समझ आई अब आपकी? लिखा है जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत, तस्वीरें हमने लगाई कि नहीं लगाई? मर्दों की भी शबीह वाली लगाई हैं और औरतों की भी शबीह वाली। जब कलाम मना कर रहा है तो मैं कौन होता हूँ आपको परमिशन देने वाला? जब कलाम मना करता है तो कोई खादम, कोई दुनिया का नबी, कोई दुनिया का कोई भी है, वो कौन होता है कलाम के खिलाफ जाने वाला? और क्या लिखा हुआ है कि मेरे अजीज बहनों भाइयों, ताना हो कि तुम बिगड़कर, या बिगड़े हुए लोग ऐसा करते हैं, ताना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो जिसकी छवि किसी मर्द या औरत या फिर वो मेरे तो किसी हैवान का हवाला देता है, फिर अभी उड़ने वाले जानवरों का, परिंदों का, अजराम फलक का, और दुनिया कर रही है। आप देखें तो सही, वो लोग कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम खुदा के मानने वाले लोग हैं। और खुदा के मानने वाले लोग अगर इसकी किताब पढ़ेंगे तो वो कहता है कि मेरे चरवाहे हैवान बन गए हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि हमारे चरवाहे हैवान नहीं है, हैवानों से भी आगे निकल गए हैं। हैवान को तमीज होती है नर और मादा की, लेकिन आज कुछ चर्च ऐसे हैं जिन्होंने ये भी उन्हें परमिशन दे दिया कि मर्द के साथ शादी कर सकता है और औरत के साथ। मेरे ये लम्हा फिक्रिया नहीं है तो क्या है? कैसे वो कलाम को क्रॉस कर सकते हैं और फिर कैसे वो किसी के लिए बरकत का वसीला बन सकते हैं? कैसे कोई इनसे बरकत की को कर सकता है? इसलिए मेरे दिलों हम अपने आप को देखें। मेरे साथ निकालिए इमसाल 30 बाब, बस ये आखिरी 2 हवाले हम पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल लें। इमसाल जी 30 बाब की 6 आपने अगर पढ़ना होगा ना और तफसीरों के मुतालिक से तो ज़बूर 115 पढ़ लीजिएगा। ये इमसाल निकला है।